इतना खतरनाक है कि जब आग की जो गर्मी है उसकी शिद्दत शदीद हो जाए और उसमें हवा शामिल हो जाए, फिर होता क्या है कि आग के बगोले असल में शोलों का तूफान पैदा करते हैं। ये बगोला करता क्या है, ये आग, धुएं और फिर जली हुई चीजें, चाहे घर में लकड़ी हो, जली हुई चीज हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, ये उन जली हुई चीजों को आसमान की तरफ खींचकर बड़ी तेजी से घुमाते हैं। अब आप इमेजिन करें कि जो भी जली हुई चीजें होती हैं, अब सोचें लॉस एंजलिस में सब कुछ जला हुआ है, तो ये बगोले करते क्या हैं, वो जली हुई चीजों को, यानी ये जो टोर्नेडो होता है आग का बगोला, उसमें आ जाती है, वो घुमाते रहते हैं। और ये याद रखिएगा इसका जो दर्जा हरारत होता है, इसका जो टेम्परेचर है, वो 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट है। यानी आप सोचें 1093 डिग्री सेल्सियस रास्ते में आता जा रहा है, ये उसको तबाह करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, घर आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, वो उड़ाकर उनको ले जाए और पता भी ना चले कि उनकी स्किन 1 सेकंड के अंदर बिल्कुल जल जाए, सिर्फ और सिर्फ हड्डियां बाकी रह जाए। अब आग का बगोला ये करता क्या है, आपको इसकी डायरेक्शन का पता ही नहीं चलता। यानी एक होता है कि आपको किसी के बारे में बता दे, एक खास और अंदाजा होता है कि अच्छा ये यहाँ पर जा सकता है, यहाँ से लोग निकल जाए। ये किसी भी वक्त कोई भी रास्ता चुन सकता है, किसी भी सिमत में जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है और अचानक मुड़ सकता है। यानी अब स्ट्रेट जाता हो राइट जा सकता है, राइट जाता हो लेफ्ट चला जाए। आप ये सोचे जी इस डायरेक्शन में चले जाए हम बच जाएंगे। अब आप ये सोचें कि इसको काबू करना मुश्किल है और आप इसके सामने खड़े नहीं हो सकते और इससे बचना नामुमकिन हो जाता है क्योंकि आपको पता ही नहीं है। आप सोच रहे हैं कि ठीक है जी सामने एक बगोला आ रहा है, फायर टोर्नेडो है, तो हम राइट साइड पर खड़े होकर इसका तमाशा देखते हैं, नज़ारा देखते हैं। आपको नहीं पता कि ये अचानक किस रुख चला जाए, कहाँ पर चला जाए। अब मसला सारा ये हुआ है कि लॉस एंजलिस में अब ये जो आग के बगोले आना शुरू हो गए हैं, इसने सूरत हाल को मजीद खराब कर दिया है। अब फायर फाइटर्स के लिए मुश्किल है कि वो इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। वहाँ आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं। अब ज़रा निचली परवाज पर सोचें ये हेलीकॉप्टर हो और ये टोर्नेडो उसी को लपेट में ले ले, तो आप बताइए कि सूरत हाल फिर क्या होगी। यहाँ जब वो फायर टोर्नेडो आ रहा है तो आप इमेजिन करें हो क्या रहा है। बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल हो रही है। हंगामी मैसेजेस भेजे जा रहे हैं मोबाइलों के ऊपर और कहा जा रहा है कि इमीडिएटली सारे के सारे आप इलाके को खाली कर दें, कोई बंदा ना रहे। और ये अगर आप सोच रहे हैं कि आप घर से कुछ सोना उठा लें, कुछ जगह उठा लें, तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहे हैं। फौरी तौर पर निकल जाए, हो सकता है कि ये आपको भी साथ उड़ा कर ले जाए और आप इसमें जिंदा ना बच पाए। यानी अब आप सोचें कि इस तरह की जब सूरत हाल पैदा हो जाती है, आप अपना मोबाइल उठाए वहाँ पर तो आपको ये पता चलता है कि 2 तरह के मैसेजेस आ रहे हैं। एक तो आग के हवाले से कि आप फौरी तौर पर छोड़कर चले जाएं, साथ हैरानकुन तौर पर आपको मैसेजेस क्या आ रहे हैं, आपको खबरें वहाँ से पता चल रही हैं कि जी आपके घर में चोर आ गए हैं, किसी ने वहाँ पर अंदर दाखिल होने की कोशिश की है, 3 मास्क पहने लोग आ गए हैं, फलाना आ गए, वो भी चले गए, लूट रहे हैं। आप बताइए कि जब आपको इस तरह के मैसेजेस आएंगे तो आप सर पकड़कर बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? आप सोचेंगे कि क्या हो रहा है। और उसके अलावा बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल हो रही है। पता ये चल रहा है कि जो पावर ग्रिड है, यानी पावर ग्रिड भी पूरी तरह जलकर आग का ढेर बनना शुरू हो गया। लाइटें चली गई हैं, कोई चीज़ सलामत नहीं रही। और इस वक्त लोग कह रहे हैं कि हम जहन्नुम का मंजर अपनी आंखों से देख रहे हैं। हमें नहीं पता कि क्या सूरत हाल हो रही है। और आप सोचें कि गवर्नर ऑफ कैलिफोर्निया उसने हाथ खड़े कर दिए हैं कि भाई मेरे बस की बात नहीं है, मैं जो कर सकता था वो किया, हम जो जितना कर रहे हैं वो करें, इसके अलावा कुछ नहीं। अब सबसे बड़ी आपको पता है क्या तबाही हो गई है? आपका या किसी का घर या बच भी जाता या कोई बंदा बच भी जाए, वो जिंदा रहने के काबिल नहीं है ये जगह कि आप यहाँ पर रहें। मसला सारा ये हुआ है कि फिजा के अंदर जहर फैल गया है। जहर इतना ज़्यादा खतरनाक हो गया है कि उन्होंने कहा है कि आप अगर यहाँ से, वो उनको कह रहे हैं कि ना वो यहाँ से गाड़ियाँ लेकर जाए, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर जाए, कोई चीज़ आपने घर से उठानी नहीं है। अब वहाँ पर ज़रा समझिए हुआ क्या है। और ये जो चोर सारा लूट कर ले जा रहे हैं, उनके बाद उन्होंने क्या उन्होंने कहा है कि जो टॉक्सिक केमिकल होते हैं ये घर की आइटम्स पर, इलेक्ट्रॉनिक्स पर, गाड़ियों पर, ये असल में एयरबोर्न हो चुका है। यानी आप मिसाल के तौर पर ये टॉक्सिक सूप के तौर पर होता है। जैसे मिसाल के तौर पर अब जो केमिकल्स है वो आपकी गाड़ी के ऊपर लग गए हैं। अब आप उस गाड़ी को लेकर जाएंगे किसी जगह पर तो आप केमिकल साथ लेकर जा रहे हैं, फिर आपको भी मुतासिर होना पड़ेगा।
फिर आप जिन जिन जगहों पर जा रहे हैं वो भी मुतासिर हो रहे हैं। यानी उन्होंने कहा है कि अब ये नेचुरल स्मोक नहीं है, ये पोल्यूशन हो गया, डेडली पोल्यूशन हो गया है। और हेल्थ के हवाले से उन्होंने कहा कि आपका डेमेंशिया हो सकता है। और फौरी तौर पर कहा है कि जो शहरी हैं उनको दिल का प्रॉब्लम हो सकता है, उसको बीमारियां हो सकती है। घरों में रहें, किसी सूरत बाहर ना रखें, वही मास्क पहने। और जो सूरत हाल उन्होंने कहा जी अब आप घर से बाहर ना निकले। इस वक्त तक हालत ये हो चुकी है कि तकरीबन 20,000 एकड़ के करीब एरिया मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो चुका है। और कुछ नहीं पता किसी को कि अगले चंद घंटे के अंदर क्या होगा, कौन जिंदा बचेगा, क्या मामला होगा, किसी को कुछ नहीं पता। और हालात इंडिकेट कर रहे हैं कि हम एक ऐसी तबाही की तरफ जा रहे हैं कि जिससे बचना अब इस वक्त नामुमकिन हो चुका है। सो अगला मरहला ये होने वाला है कि हालात मुकम्मल तौर पर कंट्रोल से बाहर है। और जो सबसे हैरानकुन बात है कि पानी ख़त्म हो चुका है। अब सोचे बगोले आ रहे हैं और ये फायर टोर्नेडो आ रहा है। ये बगोले जब आसमान पर जाते हैं तो आप इनको बुझाना है, आपने जल्द अज जल्द कंट्रोल करना है, वरना ये एक जगह से दूसरी जगह, एक काउंटी से दूसरी काउंटी, ये तो सब लपेट में लेते जाएंगे। यानी हमने रेयर ही शायद कोई केस देखा हो कि जिसमें फायर टोर्नेडो इस तरह की चीज़ें सामने आई, वो भी ऐसी जगह पर जहाँ भरपूर आबादी हो, लोग रहते हो। अब सोचो ज़रा, ये कह रहे हैं कि भाई आप टॉक्सिस, वो केमिकल्स, ये तमाम चीज़ें जो है वो गाड़ी पर आप लेकर जा रहे हैं। आपने इलेक्ट्रॉनिक का कोई सामान उठा लिया है, आपके घर में कोई मोबाइल रह गया था, उसके ऊपर लग गया है, वो ट्रांसफ़र होगा आगे, फिर आप क्या करेंगे? ये इस तरह की सूरत हाल अब पैदा हुई है अमेरिका में। अब बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। इस आग के बारे में एक थ्योरी आ रही है। देखिए, पहले तो होता ये था कि इस्लामिक कंट्री से बात सामने आ रही है कि जी अमेरिका ने गज़ा के अंदर सारा कुछ दिया, वो इन्होंने बम भेजे, सब कुछ किया, वो तबाही हुई। आप गज़ा की तबाही इसके आगे कुछ भी नहीं है जो ये तबाही हो गई है। देखिए, एक बात ज़हन में रखिएगा, ये यहाँ पर रहने वाले मोस्टली जो लोग थे वो बेचारे आम लोग थे। उनका गवर्नमेंट और उनके किरदार के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये आप ज़हन में रखिएगा। उन बेचारों का कोई ताल्लुक नहीं है, चाहे ये खुद लगाई गई हो, जैसे भी लगाई गई हो। वो बेचारे ऐसे ऐसे लोग हैं जो रोते रहे हैं, मुकम्मल तौर पर तबाह होते रहे हैं। उन बेचारों का क्या हाल है? यानी उनका घर चला गया। लोग कुछ कह रहे हैं कि वो सिर्फ खुद को एक कपड़े के साथ और अपने कुत्ते को बचा ले। अब यही बेचारे जो अमीर ज़्यादा थे वो टेंटों में सो रहे हैं और लोगों की मदद करना चाहते हैं। वो खुद मदद के इससे मोहताज हैं। पानी वहाँ पर एड भेजी जा रही है, खाने को उनके पास नहीं है। यानी आप ये सोच लें कि बहुत सारे जो अरबपति भी लोग हैं वो इस वक्त सड़कों पर हैं। देखिए, जिनके पास तो बहुत सारी एक्स्ट्रा इनकम थी, 3, 4, 5 इस तरह के घर थे मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर, चले वो तो वहाँ चले गए या होटल्स में चले गए। लेकिन मोस्टली लोगों के पास एक ही घर था या जो वो रह रहे थे, और वो रो रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा और वो इस ट्रॉमा से बाहर भी नहीं निकल पा रहे। ये हालात असल में इंडिकेट कर रहे हैं कि अगले कुछ अरसे के अंदर चीज़ें मुकम्मल तौर पर तबाही का शिकार हो चुकी हैं और सिर्फ चंद घड़ियाँ बाकी हैं। अगर इस आग पर काबू ना पाया गया, जो अभी तक दूर दूर तक आप इस पर काबू पाते हुए नज़र नहीं आ रहे, ये टोर्नेडो निकला है और ये कहाँ तक जाएगा? अगर ये एक काउंटी से दूसरी में दाखिल हो चुका है, अगर ये एक बढ़ते बढ़ते, यानी ये आप सोचो। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।